ओम शांति। आज का मनसा सेवा में देखेंगे। ये मुरली का डेट है 23 जनवरी 80, 23 जनवरी 80। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसा पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, इसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता जरूर है। अभी निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ, जिसमें कोई भी आत्मा की हिम्मत ना हो विघ्न रूप बनने की। विघ्न आया, उसको हटाया, ये भी टाइम वेस्ट हुआ। तो अब किले को मजबूत बनाओ। वाणी से तीर चलाना आ गया है, अब शांति का तीर चलाओ, जिससे रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा सा पहाड़ हो, लेकिन पानी निकल सकते हो। वर्तमान समय शांति की शक्ति प्रैक्टिकल में लाओ। मधुबन की धरनी में भी आकर्षण करते हैं, शांति की अनुभूति होती है क्या? ऐसा ही चारों ओर के सेवा केंद्र का प्रकृति के स्थान शांति के कुंड बनाओ। रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड रूप बन विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव के और शक्ति कंबाइंड रूप में सेवा संकल्पवाद द्वारा वायुमंडल की खुशबू फैलाओ। जैसे आजकल की स्थूल खुशबू के साधनों भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं। कोई गुलाब की खुशबू, कोई चंदन की खुशबू। ऐसे आप द्वारा सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैलाना है। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन की फाउंडेशन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाब बाशी डालना है। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करना है। ये तो आता है ना, क्योंकि आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति का बदबू बहुत है, उनको खुशबूदार से हटाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, निर्बल आत्माओं का अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना है। इसी कार्य में सदा बिजी रहते हो। कोर्स कराने का समय अभी गया है। अभी फोर्स का कोर्स कराना है। कोर्स कराने वाला दूसरे भी तैयार हो जाएंगे। इसलिए आप वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करो, क्योंकि दुनिया का वायुमंडल दिन प्रतिदिन मायावी बनते जाएगा। मायावी लास्ट चांस में अपना यंत्र, मंत्र और जंत्र जो भी है वह सब यूज करेगी। अटैक तो करेगी ना, ऐसा विदाई नहीं लेगी। इसलिए ऐसा पावरफुल वायुमंडल के बीच अपने सेवा स्थानों को वायुमंडल बहुत ही आवश्यक और शक्तिशाली बनाओ। जैसा आपका जड़ मंदिरों का वायुमंडल कैसे भी आत्मा को अपनी तरफ खींचती है, अल्पकाल के लिए अशांत शांत हो जाते हैं। जब जड़ चित्र के स्थान पर ऐसा वायुमंडल है, तो चैतन्य सेवा स्थानों पर कैसा पावरफुल वायुमंडल चाहिए। तो अब सिर्फ भाषण या प्रदर्शन की लिस्ट नहीं बनानी है, लेकिन साथ साथ शक्तिशाली वायुमंडल के भी चेकिंग करनी है। आजकल को आत्माओं का अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसे बनाओ जो आत्मा में स्वतः आकर्षण हो जाए। तो सेवा की वृद्धि का फाउंडेशन यही है। आजकल जो पुरुषार्थ चाहिए, वह सर्विस चाहिए, वह है वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना। क्योंकि मेजॉरिटी अपना पुरुषार्थ से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसा असमर्थ और कमजोर आत्माओं को अपनी वृत्ति द्वारा
बल देना आवश्यक है। अभी ये सर्विस चाहिए, क्योंकि वाणी से बहुत सुनकर समझते हैं, अभी हम सब फुल हो गए हैं, कोई नई बात नहीं, वाणी से नहीं लेने चाहते हैं। वृत्ति का फाउंडेशन कनेक्शन वायुमंडल से है। वायुमंडल पावरफुल होने से सब सेफ हो जाएंगे। यही आजकल की विशेष सेवा है। जैसा कोई फंक्शन आदि होता है तो जहाँ प्रसाद मिलता है वहाँ सभी को आकर्षण होती है। ना चाहते हुए भी स्वतः ही लोग आ जाते हैं। प्रसाद की आकर्षण से तो ऐसा लक्ष्य रखो, वायुमंडल बनाओ, अपनी समर्थि के आधार पर असमर्थ आत्माओं को विशेष रहम के संकल्प के आकर्षण से प्राप्ति या अनुभूति का प्रसाद बांटो। सदैव ये चेक करो कि मैंने मर्सिफुल बाप का बच्चा बनकर किसी आत्मा पर रहम किया है। सिर्फ वाणी से नहीं, मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं का द्वारा मिली हुई शक्तियों दे सकता है। तो मनसा सेवा करना आती है। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है या तीव्र गति से करो। वातावरण को फेवरेबल बनाने के लिए लक्ष्य रखो तो सेवा भी वृद्धि के लक्षण दिखाई देगी। जैसा मंदिर का वातावरण दूर से ही खींचता है, ऐसे याद की खुशबू को वातावरण ऐसा श्रेष्ठ हो जाओ, आत्माओं को दूर से ही आकर्षित करे कि ये कोई विशेष स्थान है। सदा याद की शक्ति द्वारा स्वयं को आगे बढ़ाओ और साथ साथ वायुमंडल को भी शक्तिशाली बनाओ। सेवा का अंदर का वातावरण ऐसा हो जो सभी आत्माएं खींचती हुई आ जाए। सेवा सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, मनसा से भी सेवा करो। हर एक समझे मुझे वातावरण फेवरेबल बनाना है, हम जिम्मेवारी है। ऐसा जब लक्ष्य रखेंगे तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देगा। आना तो सबको है, ये तो पक्का है, लेकिन कोई सीधे आ जाते हैं, कोई चक्कर लगाकर भटकने के बाद आ जाते हैं। इसलिए एक समझे कि मैं जागती ज्योति बनकर ऐसा दीपक बनूं जो परवाने आप आ जाए। आप जागती ज्योति बनकर बैठेंगे तो परवाने आप ही आ जाएंगे। ये मुरली 27 मार्च 82 की थी। समय प्रमाण वाणी के साथ साथ संकल्प अर्थात स्मृति और वृत्ति अर्थात शुभ भावना हो, इसमें सर्विस बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि सुना हुआ तो रिपीटेशन समझते हैं। जो ज़्यादा संपर्क में आत्मा हैं वो पॉइंट्स को कॉमन समझते हैं, लेकिन नए रूप की सेवा का उनको भी तरीके सिखाओ। जब तक स्वयं अनुभवी नहीं तो औरों को कोई नई रूपरेखा चाहिए, नया अनुभव कराओ। संगठन में भी ऐसा सेवा का प्रोग्राम बनाकर कर सकते हो। विशेष लक्ष्य देकर बिठाओ और उनके अनुभव पूछो, बहुत अच्छा सुनेंगे। अभी सर्विस में जो एडिशन चाहिए वह है संकल्प और वृत्ति द्वारा। इसके लिए प्लान बनाओ। जब मज़ा आएगा तब महसूस करेंगे कि हमारा नवीनता